Hello, good morning dear students. How are you all? I hope you are all fine. तो आज से आप लोगों की नए सेशन यानी कि आप लोगों की पढ़ाई की नए सेशन की शुरुआत हम लोग ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पहले आप लोगों के गणित विषय की विषय सूची अर्थात सिलेबस को एक बार देख लेंगे। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे यानी कि अध्याय। तो चलिए देखते हैं पहले सिलेबस अर्थात विषय सूची, फिर हम लोग अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों के गणित के सिलेबस में कुल 16 अध्याय हैं, जिसे 8 इकाई में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं। पहला इकाई यानी कि इकाई फर्स्ट में है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, जिसमें है अध्याय 5 तक यानी कि 5 अध्याय हैं, 5 लेसन है। जिसमें फर्स्ट है बहुपद, सेकंड है दो चरों का रैखिक समीकरण, अध्याय 3 में है चर का द्विघात समीकरण, अध्याय 4 है समांतर श्रेणी, अध्याय 5 है अनुपात एवं समानुपात। अब इसी तरीके से अध्याय 6 यानी कि इकाई 2 है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति और आलेख। यानी कि अध्याय 6 जो है निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 7 है आलेख। आगे है इकाई 3 यानी कि यूनिट 3, इसमें लेसन 8 है यानी कि चैप्टर 8 अर्थात अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान, अध्याय 4 है त्रिकोणमिति, जिसमें त्रिकोणमिति ये समीकरण एवं सौर समीकरण और ऊंचाई एवं दूरी त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। अध्याय 5 में है इकाई 5 में ज्यामिति, जिसमें ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता 12 है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, और अध्याय 13 है ज्यामिति रचनाएं। अध्याय 14 है गणितीय कथनों की जांच, जो इकाई 6 में है। उसी तरीके से अध्याय 15 है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो इकाई 7 में है क्षेत्रमिति के अंतर्गत। और अध्याय 8 है सांख्यिकी, इकाई 8 सांख्यिकी है, जो अध्याय 16 में आंकड़ों का विश्लेषण। तो ये है आप लोगों के गणित विषय का सिलेबस अर्थात विषय सूची। एक बार आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। तो आइए देखते हैं। तो अध्याय 1 बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद क्या होता है आइए समझते हैं पहले। तो परिचय इंट्रोडक्शन जैसे दिए गया है व्यंजकों 2x + 3 3x स्क्वायर + 7x - 2। आगे जो है अगला x स्क्वायर - 1/2x + 3 y³ - √2 y स्क्वायर + 3y - 7 में प्रत्येक में अक्षर संख्या यानी कि चर की घात पूर्ण संख्या है। इस प्रकार के व्यंजक बहुपद होते हैं। अर्थात बहुपद जो है ऐसा पद होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात जो है पूर्ण संख्या में हो, अर्थात अपूर्ण अर्थात √ या हाफ अर्थात भिन्न के रूप में ना हो। तो उस तरीके के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो समझ गए होंगे बहुपद क्या होता है। ऐसा व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, यानी कि पूर्ण संख्या हो चर का घात। जैसे इसमें चर कौन है x है और अचर क्या है, ये संख्या सब क्या है
अचर है। और जैसे एक्स वाई जेड जो भी है यानी कि अल्फ़ाबेट चार्ट का अक्षर वो सब क्या रहता है, चर, जिसमें चर का घात जो है पूर्ण होना चाहिए अर्थात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पहला व्यंजक दिया था 2x + 3, यह क्या है, बहुपद है अर्थात इसमें जो है x का घात कुछ नहीं है अर्थात 1 है, तो यानी कि पूर्ण है, तो यह क्या हो गया, बहुपद। और उसी तरीके से दूसरा जो था 3x² + 7x - 2, तो इसमें चर कौन है, x है, तो इसमें पहले बार में x का घात 2 है यानी कि पावर 2 है, और दूसरे में क्या है, 1 है। तो यहाँ x का पावर पूर्ण संख्या है, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। तो इसी तरीके से आगे हैं, तो ये समझ गए होंगे बहुपद क्या होता है। जैसे इस तरीके से रहेगा, मान लो 3x⁴ + 2x - 3, तो ये एक व्यंजक है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि x का घात जो है अपूर्ण है, यानी कि पूर्ण नहीं है, भिन्न के रूप में है। जैसे x यहाँ एक है, यहाँ एक, यानी कि उसमें सभी चरों का जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ अपूर्ण है यानी कि भिन्न के रूप में है, 1/2 है, तो यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो समझ गए होंगे आप। तो जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, 2√x + 3, तो यहाँ पर x क्या है, अंडर रूट के अंदर है, तो इसलिए यह भी बहुपद नहीं है, यानी कि अपूर्ण है, अंडर रूट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ऐसा 2x के पावर 1/2 + 3, अंडर रूट हटाते हैं तो इस तरीके से 1/2 लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो समझ गए होंगे आप लोग अब अच्छे से कि बहुपद क्या होता है, अर्थात पहचान लेंगे कि कौन सा व्यंजक बहुपद है और कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो यहाँ उसी को बताया गया है आगे, बहुपदों पर संक्रियाएं जोड़ना, घटाना और गुणा करना आपने कक्षा 9 में सीखा। बहुपदों के जोड़ने, घटाने और गुणा करने के उन तरीकों को एक बार फिर देखते हैं। यानी कि बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुणा करना हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अर्थात आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं। जैसे पहला जो है एग्जाम्पल, x + 3 व x + 4 को जोड़िए, अर्थात इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे x + 3 व x + 4 का जोड़, अर्थात जोड़ना, अर्थात बीच में प्लस चिन्ह लगेगा इन दोनों बहुपदों के, तो क्या हो जाएगी, x + 3 फर्स्ट ब्रैकेट में लिए हैं, फिर प्लस, फिर x + 4, क्योंकि दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, अर्थात प्लस करना है। अब यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे, तो x + 3, इसी को पहले वाले व्यंजक को तो उसी को लिखते हैं, फिर दूसरे में इस प्लस चिन्ह का मल्टीप्लाई अंदर होता है, चूँकि अंदर में यहाँ बाहर में प्लस है, तो यहाँ अंदर में जो रहता है वही आ जाता है, प्लस रहता है उस स्थिति में। तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे कि चिन्हों का यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इस चिन्ह का इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, ये तो वही आया है, फिर प्लस का x से होगा तो x ही आएगा, यहाँ 4 आएगा। अब क्या करते हैं, चरों और संख्या को आपस में प्लस करते हैं, यानी कि चर का चर के साथ करना है और अचर का अचर के साथ। और चरों का प्लस करते समय यह भी देखना है कि उनका पावर समान है या नहीं। यदि चर का पावर समान है तभी वह आपस में प्लस होंगे, और नहीं है तो नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ x है, यहाँ x है, 2 बार है चर, तो इनका पावर भी देखना है कि समान है या नहीं। यदि समान है तभी प्लस होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो x + x क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, अर्थात 1 टाइम्स है, यहाँ भी 1 टाइम्स है। अब पावर समान है तो इसलिए प्लस होगा, तो x + x क्या हो जाएगा, 2x आएगा। और उसी तरीके से 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ x वाले को एक जगह लिख दिया गया है, फिर संख्या को एक जगह इस तरीके से, तो x + x 2x और 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से करना है प्लस, तो बन जाएगा। तो आगे देखते हैं अब। तो ये तो था प्लस करने वाला, तो इसी तरीके से करना है प्लस वाले में। आगे देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल जो है, बहुपद 2x² + 3x + 5 में x² + x - 2 को घटाइए, यानी कि घटाना है। तो आइए देखते हैं इसको भी। तो ये था क्वेश्चन, बहुपद 2x² + 3x + 5 को x² + x - 2 को घटाइए में किसमें, इसमें घटाना है, किसको, इसको घटाना है। तो यहाँ पर हल घटाना है, तो क्या करेंगे, टू x² + 3x + 5 में इसको घटा रहे हैं, x² + x - 2 को घटाना, अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x² + 3x + 5। तो इसको फर्स्ट ब्रैकेट में रखेंगे, इसके बाद इसको घटाएंगे सेकंड बहुपद को, तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह, फिर ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ ब्रैकेट में रखना आवश्यक है, यानी कि ब्रैकेट में रखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा, या तो ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है। तो क्या हो जाएगा, x² + x - 2, ये हो गया। अब ब्रैकेट हटाएंगे, तो पहले वाले व्यंजक को अर्थात बहुपद को तो सेम लिखना है, तो इसी को उतार रहे हैं, 2x² + 3x + 5। फिर सेकेंड वाले को लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ माइनस चिन्ह लगा है, तो इस माइनस का ब्रैकेट यानी कि सेकेंड ब्रैकेट ये है, इसमें जो भी बहुपद है उसके साथ सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, चिन्ह के साथ। तो चिन्हों का तो मल्टीप्लाई आप लोगों को पता ही होगा, प्लस का प्लस के साथ होता है तो प्लस ही आता है, आप माइनस का करते हैं। जैसे यहाँ पर एक बार बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जैसे प्लस चिन्ह है और उसका मल्टीप्लाई प्लस से ही होता है तो क्या आ जाता है, प्लस आता है। और उसी तरीके जैसे प्लस का मल्टीप्लाई माइनस चिन्ह से होता है तो क्या आता है, माइनस। और उसी तरीके से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तब भी क्या आएगा, माइनस। और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस चिन्ह से होता है तो प्लस आता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि ये चिन्हों के मल्टीप्लाई के नियम हैं। यानी कि यदि चिन्ह समान है और मल्टीप्लाई होता है उन चिन्हों का तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और एक भी चिन्ह अलग हो गया तो माइनस होता है, जहाँ कोई सा चिन्ह लग रहता है वहाँ क्या रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ कोई सा चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा। और इस x² को यहाँ लिख देंगे ऐसा। फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से तो यहाँ पर भी माइनस आएगा तो x। फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ 2 है तो 2। तो इस तरीके से करना है, समझ गए। अब घटाने या जोड़ने का नियम चरों का, पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि चर का घात समान होना चाहिए तभी वे आपस में प्लस होंगे या माइनस, वो भी चिन्ह के अनुसार करना है। और उनका चर भी चर का घात समान होना चाहिए, यानी कि समान चर तो होना ही चाहिए, साथ में उसका घात भी बराबर होना चाहिए। तो x और x क्या है, समान चर हैं, और x और y क्या है, असमान, x अलग है y अलग है। जैसे कि मान लो x²
जैसे कि मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ चर क्या है, असमान है। घात तो समान है लेकिन चर असमान है, इसलिए ये प्लस नहीं होंगे। तो प्लस या माइनस होने के लिए क्या होना चाहिए, चर तो समान होना ही चाहिए, साथ में उसका घात भी समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर समान चर और समान घात है। तो यहाँ ये सभी एक्स है तो समान चर वाला है। अब घात देखना है, यहाँ घात 2 है एक्स का यानी कि पावर 2, और यहाँ पर भी पावर 2 है, तो उसको एक जगह लिख देते हैं पहले। तो यानी कि ये आपस में प्लस या माइनस होंगे वो चिन्ह के अनुसार, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस था तो माइनस होगा, फिर ये हो जाएगा, एक जगह लिख दी। इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं या ब्रैकेट में नहीं भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर प्लस, और ये एक घात वाला है तो 3x माइनस एक्स, ये आपस में होगा। फिर प्लस, यहाँ प्लस का 5 प्लस का ये 2, ये हो गया। इतना समझ गए, तो अब कर देते हैं। अब 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पर 3x में ये माइनस 1x होगा तो 2x आएगा, तो प्लस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 7, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे है अगला एग्जाम्पल, गुणा करना अर्थात मल्टीप्लाई वाला। तो क्या है, x प्लस 5 में x माइनस 7 का गुणा कीजिए। तो आइए देखते हैं गुणा किस तरीके से करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 था, यानी कि गुणा करना। तो इससे पहले हम लोग जोड़ना घटाना बहुपदों का ये देख लिए हैं, अब बहुपदों का गुणा करना। तो x प्लस 5 में x माइनस 7 का गुणा कीजिए, गुणा करना है अर्थात मल्टीप्लाई। तो हल, तो क्या कर रहे हैं, x प्लस 5 को x माइनस 7 से गुणा अर्थात x प्लस 5 गुणा अर्थात क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ब्रैकेट में इसको रखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, फिर x माइनस 7, तो ये हो गया गुणा। या मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, यानी कि दो ब्रैकेटों के बीच में यदि कोई सा चिन्ह नहीं रहता है तो क्या माना जाता है कि उन दोनों ब्रैकेटों का आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट के बहुपद का पहला पद को पहले लिखते हैं। तो यहाँ दो पद है फर्स्ट बहुपद में, तो इस ब्रैकेट का पहला पद x है तो उसको यहाँ पर लिख देना है। फिर क्या करना है, सेकेंड ब्रैकेट को जैसा का तैसा लिख देना है, यानी कि उतार देना है उसी को। तो ये है, इसको यहाँ पर उतार देंगे x माइनस 7। तो यहाँ पर कोई सा चिन्ह नहीं लगाना है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस 5, फिर से इसी को लिख देना है x माइनस 7। तो इतना समझ गए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, जब चरों का आपस में मल्टीप्लाई होता है यानी कि समान चरों का, तो क्या होता है, उनका पावर प्लस होता है, और असमान चर का होगा तो उसको वैसे ही लिखना है। जैसे x का मल्टीप्लाई y से होता तो इसका पावर प्लस नहीं होगा क्योंकि ये असमान चर है, तो इसको क्या लिखते हैं, x इंटू वाई, बस इतना ही लिखते हैं इसको। तो ये मैं यहाँ नहीं लिखेंगे इसको। तो x का x से होगा, दोनों का पावर 1 1 है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 अर्थात 2 हो जाएगा। फिर
अब चिन्ह का तो ध्यान ही रखना है कि मल्टीप्लाई के नियम को। अब यहाँ x है, यहाँ नहीं है, क्या है, संख्या है, तो प्लस यहाँ है, यहाँ माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो कितना हो जाएगा, 7x आएगा। संख्या का संख्या, x का x, ये हो गया, इतना समझ गए। फिर अब हो गया इतना का ये मल्टीप्लाई, फिर +5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा तो क्या आएगा, प्लस का 5x और ये माइनस का 35, ये हो गया। अब समान चरों का समान से माइनस होगा, यानी कि उसका पावर समान होगा तभी होगा। यहाँ x² यानी कि पावर 2 वाला एक ही जगह है, तो उसको यहाँ पर वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर ये समान चर है, x है, उसका घात भी समान है, तो क्या होगा, चिन्ह के अनुसार माइनस होगा, माइनस या प्लस जो भी होगा। तो यहाँ बड़ा संख्या में माइनस लगा है, छोटा में प्लस लगा है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। तो 7 में 5 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 2, और बड़ा में माइनस है तो माइनस का चिन्ह। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 2x और ये माइनस का 35, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है, करके देखें। तो बहुपदों 2x - 7 व 5x + 9 को जोड़िए। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा, ये तीनों क्वेश्चन क्या है, बहुपदों का जोड़ना, बहुपदों को घटाना और ये गुणा करना। तो दूसरा है बहुपद 3x² + 2x - 3 में से x² + 3x - 4 को घटाइए, तो घटाना है। और तीसरा जो है बहुपद x² + 2x - 3 व x² + x - 2 को गुणा कीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में रहेगा, तो इसको आप लोग बनाएंगे। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े एग्जाम्पल, यानी कि 3 क्वेश्चन जोड़ना, घटाना, गुणा करना का, तो ठीक उसी तरीके से बनाएंगे। तो ये तीनों होमवर्क में रहेगा। तो आगे देखते हैं आप। आगे है, क्या बहुपदों का भाग भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आगे। ध्यान दें कि जोड़ने व घटाने में एक घात वाले पद के साथ रखे जाते हैं, गुणा में पदों की घातें जुड़ जाती हैं। तो अभी हम लोग देखें कि गुणा में क्या है, पदों की घातें जुड़ जाती है, और जोड़ने व घटाने में घात वाले पद एक साथ रखे जाते हैं, और गुणा में पदों की घातें जुड़ जाती हैं। अतः बहुपदों में जोड़ना, घटाना व गुणा सब हमने किया है और देखा है कि यह कैसे होता है। क्या जिस तरह बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुणा होता है, हम बहुपदों का भाग भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। भाग करते समय बहुपद व उनकी घात का हिसाब कैसे रखेंगे, यह सब सोचने से पहले यह देखें कि आखिर बहुपद के भाग की आवश्यकता कब होती है। तो बहुपदों का भाग आइए किस तरीके से करते हैं, इसको आगे देखेंगे हम लोग। तो पहले इसको देखते हैं। जैसे एक कार 4 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है, x दिया है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है एक कार 4 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ कार द्वारा 4 घंटे में चली गई कुल दूरी कितना दिया है, x किलोमीटर, ये हो गया। और इस दूरी को तय करने में लगा समय कितना है, 4 घंटे। तो क्या याद करना है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो इसमें रख दिए, तो चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/4, यह हो जाएगा। दूरी x था और समय 4, तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि के चाल की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो ये समझ गए। तो यह भाग सरल है क्योंकि एक पद वाले बहुपद का एक पद वाले स्थिरांक बहुपद से भाग है। तो ये समझ गए होंगे। तो आगे है अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40x² वर्ग मीटर है तथा उसकी एक भुजा की लंबाई 10x मीटर है, तब आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल दिया है 40x² वर्ग मीटर और उसकी एक भुजा की लंबाई 10x है मीटर, तब आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है जिसमें क्षेत्रफल और लंबाई दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल 40x² और आयत की लंबाई 10x मीटर है। तो हम लोग को जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो इसमें रख देंगे। तो क्षेत्रफल 40x² है, लंबाई 10x है और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो चौड़ाई ही रहेगा। तो चौड़ाई ज्ञात करना है तो इस 10x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा 40x² में। तो क्या हो गया, 40x² डिवाइडेड बाई 10x। तो ये हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 10 और x² को x × x अपॉन 10x। अब इसको सरल कर दिए तो यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा, x से 1x ऐसा कट जाएगा। तो क्या बचा, 4x मीटर। तो यहाँ भाजक एवं भाज्य दोनों एक पदीय में था, एक पद से भाग दे रहे हैं तो इसे भागफल भी एक पदीय ही है। तो इस तरीके से ज्ञात हो गया, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तीसरा जो है, बहुपद x² + 9x को 3x से भाग दीजिए। तो भाग देना है, तो आइए देखते हैं किसको, 18x² को 9x से को किससे भाग दे रहे हैं, 3x से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ भाग दे रहे हैं वह किस में है, एक पद में है, और जिसको भाग देंगे वह दो पदीय बहुपद है। तो आइए देखते हैं। तो 18x² + 9x को 3x से भाग करने के लिए इसे निम्न रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 18x² + 9x डिवाइडेड बाई 3x, ये लिख दिए। तो इसको फिर आगे लिख सकते हैं हम लोग 18x² + 9x अपॉन 3x, ये डिवाइड के चिन्ह आता है। तो इस तरीके से अब ये इन दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर उसी को लिखा गया है 18x² अपॉन 3x, फिर ये प्लस का प्लस, फिर 9x अपॉन 3x, ये हो गया। तो यहाँ से 3 से कटा दिए, 3 6 × 18 और यहाँ ऊपर 2x था, नीचे 1x, तो 1x आएगा, यानी कि 6x आ गया। इसको सरल किए तो अब उसी तरीके से इसको सरल करेंगे तो ये प्लस का प्लस लगा है, तो 3 1 × 3, 3 3 × 9 हो जाएगा। तो 3 और x से x, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से भाग करना है जब एक पदीय बहुपद से भाग देते हैं तो बन जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।